वो ना आ जाए अपना बंद कर दो एयरप्लेन उड़ा दो। फोन को बंद कर देंगे इतने घंटे में जाएगा। बंद कर दो हमने। आज यूनिट फर्स्ट कोष अवस्था, इसके अंतर्गत एक नेक्स्ट प्रश्न है, बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कीजिए। मतलब बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलों का क्लासिफिकेशन कैसे होता है या कितने प्रकार से होता है, उनको एक्सप्लेन करना है। तो बंधन बलों के आधार पर बंधन बल क्या है? पहली बात, बंधन बल अंतर आकर्षण बल भी होता है, हाइड्रोजन बल भी होता है, और द्विध्रुव के कारण जो बंध लगते हैं वो बंधन बल है। उनमें से क्रिस्टल ठोसों को 4 प्रकार से क्लासिफाई किया गया, 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है सहसंयोजी ठोस, तीसरा है आणविक ठोस और चौथा है धात्विक ठोस। सबसे पहले हम आयनिक ठोस का अध्ययन करेंगे। आयनिक ठोस के बारे में, आयनिक ठोस की परिभाषा, आयनिक ठोस के एग्जाम्पल और आयनिक ठोस की प्रॉपर्टीज, यानी उसके गुण क्या है या लक्षण क्या है, आयनिक ठोस की परिभाषा। फिर इसके बाद सहसंयोजी ठोस की परिभाषा, इसके एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज, फिर आणविक ठोस की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज और धात्विक ठोस की डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड प्रॉपर्टीज। तो पहले इसकी एक बहुत आसान परिभाषा है कि कोई भी ठोस की अधिकतम संभावना क्या हो सकती है, कोई भी ठोस किस तरीके से बना हो सकता है या उसकी संरचनात्मक यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले कोई भी पदार्थ हो या कोई भी क्रिस्टलीय ठोस हो, वो आयन, परमाणु, अणु और धात्विक आयन, इन 4 पार्टिकल से बना होगा किसी न किसी एक से। तो यदि आयनिक ठोस को जब डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो हम बताएंगे ऐसे ठोस या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई आयन होगी। यदि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की संरचनात्मक इकाई, मौलिक इकाई आयन है तो वो आयनिक ठोस होगा। यदि वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु है तो वह सहसंयोजी ठोस होगा। यदि ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु है तो वह आणविक ठोस होंगे, और ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई धात्विक आयन है तो ऐसे सभी ठोसों को हम धात्विक ठोस कहते हैं। आज हम आयनिक ठोस की स्टडी कैसे करेंगे, तो इसको कैसे परिभाषित किया जाए। पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है आयनिक ठोस की? ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई आयन होती है, आयनिक ठोस कहना है। आयनिक ठोस कहना है। इस प्रकार के ठोस में विपरीत आवेशित आयन होते हैं। किसी भी एक आयन के चारों ओर विपरीत आयन होते हैं, या कोई भी धनायन अपने विपरीत ऋणायनों से चारों ओर से घिरा हुआ होता है। ऐसे ठोस आयनिक ठोस होंगे।
उसमें धनायन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं। उसके बहुत एग्जाम्पल भी हैं, जैसे एग्जाम्पल है NaCl, CaCl, ZnS, CaF2, इस तरीके के ये सभी एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी आयनिक ठोस के अंतर्गत आते हैं। इस सोडियम क्लोराइड में Na धनावेशित होता है, Cl ऋणावेशित। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड में Na जो पॉजिटिव आयन है और ये Cl जो नेगेटिव आयन है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है जो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। आयनिक बॉन्ड इस प्रकार के एग्जाम्पल्स जिसमें विपरीत आवेश वाले पार्टिकल्स होते हैं या आयन होते हैं, उनके बीच लगने वाला जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है, तथा इस प्रकार के यौगिकों को हम आयनिक ठोस कहते हैं। तो आयनिक ठोस की परिभाषा, उसके बाद एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। अब आयनिक ठोस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म हैं। जैसे सबसे पहला गुण है आयनिक ठोस का, यह है कठोर और भंगुर। पहली प्रॉपर्टी है सोडियम क्लोराइड हो चाहे सीजियम क्लोराइड चाहे जिंक सल्फाइड, ये सभी ठोस होते हैं और भंगुर यानी चोट मारने से चूर चूर हो जाते हैं, इसलिए यह कठोर और भंगुर। भंगुर क्या है? जैसे नमक, इसको चोट मारने से यह विभिन्न भागों में बढ़ जाता है। दूसरा है यह है अवाष्पशील होती है। अवाष्पशील। तीसरा है यह है ध्रुवीय विलायकों में विलेय। और चौथी प्रॉपर्टी है यह है ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा गलित अवस्था या पिघली अवस्था विद्युत के सुचालक होते हैं। इस तरीके से ये प्रश्न आयनिक ठोस का अब क्लियर हुआ। इसमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और उसकी प्रॉपर्टी। आयनिक ठोस का सबसे सरल सिंपल उदाहरण है सोडियम क्लोराइड यानी नमक NaCl। इस सोडियम क्लोराइड NaCl को रॉक साल्ट भी कहते हैं, यानी नमक की चट्टान। और सोडियम क्लोराइड में विपरीत आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। और जो भी क्रिस्टलीय ठोस विपरीत आयनों से निर्मित होता है वो आयनिक ठोस होता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण गुण है, नमक के अंदर देखेंगे हम ये प्रॉपर्टीज, तो नमक पर सारी प्रॉपर्टीज लागू होगी। नंबर फर्स्ट, नमक कठोर होता है और भंगुर भी होता है। दूसरी बात, अवाष्पशील होते हैं, नमक वाष्प बन के नहीं होता है क्योंकि वो ठोस अवस्था है। ध्रुवीय विलायकों में विलेय होती है। ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक का सबसे सरल उदाहरण है जल।
जल एक ध्रुवीय विलायक होता है। हम जानते हैं कि NaCl जल में आसानी से विलय होता है, तो लिख सकते हैं कि ध्रुवीय विलायक जैसे जल में यह आसानी से विलय हो जाए। नेक्स्ट है, यह ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था यानी नमक की जो सॉलिड अवस्था है, उस कंडीशन में अगर हम करंट फ्लो करें तो वो करंट नहीं प्रवाहित होगा और वो कुचालक होंगे। यदि उसी नमक को पानी में घोल लें तो वो गलत अवस्था हो जाएगी या पिघली अवस्था हो जाएगी, या नमक का विलयन, संतृप्त विलयन बन जाएगा। उसमें विद्युत धारा भेजेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि पिघली अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इस प्रकार से एक टॉपिक आयनिक ठोस का क्लियर है। अब दूसरा टॉपिक होगा नंबर 2, सहसंयोजी इसके अंदर पढ़ेंगे सहसंयोजी ठोस के बारे में। सहसंयोजी ठोस की पहले परिभाषा और उदाहरण, फिर इसके महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं। सहसंयोजी ठोस की परिभाषा है ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है, सहसंयोजी ठोस कहना है। सहसंयोजी ठोस की परिभाषा है ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। अब इसके भी बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे उदाहरण हीरा है, ग्रेफाइट है और सिलिकॉन या सिलिकॉन इत्यादि। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन। सहसंयोजी ठोस की विशेषता रहती है कि इसके अंतर्गत माने वे सभी ठोस होते हैं जो जिनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका इत्यादि। अब इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं, इसके महत्वपूर्ण गुण हैं। सबसे पहला गुण होगा इसका कि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होगी। पहला इसका फर्स्ट है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। नंबर दूसरा, यह विद्युत के कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर दूसरा प्रॉपर्टीज होगा, यह विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर, यानी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक।
अब ऐसे कई प्रश्न इनके प्रश्न के अंदर भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पूछा जाता है कि हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में हम इनके जो रीजनेबल मतलब जो कारण बताओ वाले क्वेश्चन हैं उनमें हम इनके उत्तर कैसे देंगे कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव है और वो विद्युत के चालक हैं यानी सुपर कंडक्टर हैं। परंतु हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है यह सभी विलायकों अविलीन यह सभी विलायकों में अविलीन होती है और लास्ट की प्रॉपर्टी जो है यह अवाष्पशील होती है। इस प्रकार से हम सहसंयोगी ठोस का अध्ययन करेंगे। पहले इसको डिफाइन करेंगे, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसके लक्षण पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। तो सहसंयोगी ठोस की परिभाषा क्या है? ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है और इसके अंतर्गत हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका यानी बालू या रेत, इसका फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और ये तो कार्बन का रूप है, ये भी कार्बन का रूप है, CnS। फिर हीरा और ग्रेफाइट में देखें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट विद्युत के कुचालक हैं, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक है तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। और यह सभी विलायकों में अवलेय हैं, मतलब हीरा और ग्रेफाइट के जो विलायक हैं जैसे जल है या कोई कार्बनिक विलायक है उनमें जो अवलनशील होते हैं, लिख सकते हैं कि वो अवलेय है। और यह अवाष्पशील होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट इनको गर्म किया जाए तो यह वाष्पित नहीं होते, यह अवाष्पशील होते हैं। नेक्स्ट